लास्ट लेसन में हमने रेवेन्यू रिसीव्स टैक्स रेवेन्यू के बारे में जाना। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूरी तरह से जाना। नाउ इन टुडेज टॉपिक वी आर लर्न अबाउट नॉन टैक्स रेवेन्यू। इन नॉन टैक्स रेवेन्यू फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू इज इंटरेस्ट। गवर्नमेंट इंटरेस्ट, government receive interest on loans given by it to state government, union territories, private enterprises and general public. Interest received from these loans is an important source of non-tax services. Means जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज़ को, प्राइवेट इंटरप्राइजेज़ को और जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करवाती है। उसके बदले वो क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारे गवर्नमेंट का क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीप्ट्स हो गई। और कैसी रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि ये अदर दैन टैक्स है, इसीलिए क्या हो गई? नॉन टैक्स रेवेन्यू। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू रिसीप्ट्स का। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। अब जो गवर्नमेंट है वो कई सेक्टर्स में क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे रेल, अब मैं बताती हूँ आपके उसके बारे में। गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग लाइक इंडियन रेलवेज, LIC, भेल एक्सेट्रा। इट अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स प्रोसीड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सच पब्लिक enterprises. Government also gets dividend from its investment in other companies. अब प्रॉफिट तो किससे कमाया उसने? ये जो भी इंडियन रेलवेज हैं। अब रेलवे कौन चला सकता है? केवल गवर्नमेंट चला सकती है। अब रेल में बैठने के लिए हमसे वो क्या लेती है? टिकट लेती है। अब वो टिकट जो होता है वो इतना होता है कि उसका सारा खर्चा निकालने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। जैसे तेल की कंपनी है, भेल है, LIC है, इन सब से उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और अगर वो कहीं और किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, पब्लिक इंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट करती है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो इस तरह भी नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गई आपकी प्रॉफिट एंड डिविडेंड। उसके बाद आती है आपकी फीस। अब फीस रिफर्स टू चार्जेस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कवर दैट द कॉस्ट ऑफ रिकरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट। जो सरकार हमको सर्विस प्रोवाइड करवा रही है उसके बदले हमसे क्या ले रही है? फीस ले रही है। लाइक सच सर्विसेज आर जनरली इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड फीस इज पेड बाय दोज हु रिसीव सच सर्विसेज। इट इज ऑल्सो अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन लाइक टैक्स, कोर्ट फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इम्पोर्ट फीस एक्सेट्रा। अब हम बाहर से कुछ लेकर आ रहे हैं तो हमें क्या देनी पड़ती है? फीस देनी पड़ती है। दूसरा, अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है कहीं पर भी, आपको कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको फ़ीस देनी पड़ती है। गवर्नमेंट के कहीं पर भी आप रजिस्टर्ड होते हो तो आपको फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये भी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट की। तो कितने तरह की हो गई? इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड डिविडेंड हो गया, फीस हो गया। अब फोर्थ आ रहा है आपका लाइसेंस फीस। अब अगर हमको किसी भी चीज़ का लाइसेंस देना, अब नॉर्मली आपने सुना है कि बाइक ली आपने तो आपको बाइक चलाने के सबसे पहले क्या लेना होगा? उसका लाइसेंस लेना होगा। तो लाइसेंस फ्री में तो नहीं मिलता, हमें क्या करना होता है? लाइसेंस फीस चुकानी पड़ती है, तब हमें वो लाइसेंस मिलता है। तो हमने क्या चुकाया? लाइसेंस फीस। वैसे ही हमने कोई बिज़नेस शुरू किया तो बिज़नेस शुरू करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है? लाइसेंस। काफ़ी सारे ऐसे बिज़नेस है जिन्हें शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसमें से फूड का जो बिज़नेस है उसमें मोस्टली हमें बिना लाइसेंस के हम शुरू कर ही नहीं सकते। तो वो लाइसेंस लेने के लिए हमें गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? फीस देनी पड़ेगी। तो वो क्या कहलाया? लाइसेंस फीस। ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका फाइन्स एंड पेनल्टीज़। फाइन्स एंड पेनल्टीज़ क्या? आपने कोई ट्रैफिक नियम तोड़ दिया, आपने रूल तोड़ दिया, तो उसके बदले आपको क्या देना पड़ेगा? फ़ाइन देना पड़ेगा। अगर आपने कोई फ़ीस लेट सबमिट करवाई तो आपको क्या देनी पड़ेगी? पेनल्टीज़ देनी पड़ेगी। तो इस तरह भी गवर्नमेंट को क्या होती है? नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है। अब देखिए, हम फाइन एंड पेनल्टीज़ के बारे में देखेंगे। दे रिफर्स टू दोज पेमेंट्स विच आर इम्पोज्ड ऑन लॉ ब्रेकर। जो भी लॉ तोड़ता है ना, मैंने अभी बताया, आपने सिग्नल तोड़ दिया, आपको क्या देना पड़ेगा?
फ़ाइन देना पड़ेगा। अगर आपने कोई लेट फीस जमा करवाई तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी कि भाई आपका जो समझ लो कि कोई बैंक से लोन ले रखा था आपने और टाइम पे आपने किश्त नहीं चुकाई या इंटरेस्ट नहीं पे किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। कोई फ़ीस जमा करानी थी आपने नहीं टाइमली कराई, आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इस तरह से कितने सोर्स हो गए, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन्स एंड पेनल्टीज़। अब आता है आपका एस्टीट्स। अब एस्टीट्स क्या है, अब इसमें क्या होता है, एस्टीट्स इट रिफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हायर और अ विल। अब कोई एक आदमी था, उसकी डेथ हो गई और उसने अपना कोई लीगल वारिस जो होता है, नॉमिनी होता है, कोई नॉमिनेशन नहीं किया कि मेरे बाद में ये बंदा है वो मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी को संभालेगा, या किसी तरह की उसने विल नहीं बनाई, किसी तरह का उसने गाइडलाइन नहीं दिया है, तो क्या होगा, उसकी डेथ के बाद, उसके मरने के बाद, उसकी डेथ के बाद वो सारी जो भी प्रॉपर्टी है वो किसको चली जाएगी, गवर्नमेंट को चली जाएगी, क्योंकि उसने कोई लीगल अथॉरिटी तो दी ही नहीं कि मेरे मरने के बाद ये बंदा इसको संभालेगा। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसके खूब सारे रिश्तेदार हैं, उन सब में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या करना होगा, फिर वो सारी जायदाद जो प्रॉपर्टी है वो किसको चली जाती है, गवर्नमेंट को चली जाती है। फिर आपका स्पेशल असेसमेंट एंड फोर फीचर्स। इस तरह हमने इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस, लाइसेंस फीस, फाइन एंड पेनल्टीज, एस्टीट्स। अब आता है आपका गिफ्ट एंड ग्रांट्स। गवर्नमेंट रिसीव्स गिफ्ट एंड ग्रांट्स from foreign government and international organization. Sometimes individuals and companies also voluntarily gives money to the government. Such gifts are not a fixed source of revenue and are generally received during national crises such as war, flood, etc. आपने देखा है ना कि अभी सुनामी आया था तो कई कंट्रीज़ ने हमारी मदद करी थी, तो वो क्या एक तरह का ग्रांट्स है, और कई बार गिफ्ट्स भी गवर्नमेंट को मिलता है, फॉरेन कंट्रीज़ से मिलता है, आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मिलता है, इंडिविजुअल जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो भी गवर्नमेंट को किसी तरह का गिफ्ट देते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट की क्या है, एक तरह की नॉन टैक्स रेवेन्यू है।